अगली एक्सरसाइज है वो हमारी है 8.2। इस 8.2 एक्सरसाइज के अंदर हमारे को एक टेबल याद करना है। वो जो टेबल है वो आपको 10th 11th 12th तीनों में काम आने वाला है। तो उस टेबल को कोशिश करनी है हमने याद करना है। तो देखो क्या है वो टेबल। ठीक है जी। तो यहां पर हमारा साइन, कोस और टेन, इसकी वैल्यू आज ही याद करनी है आपने, अभी के अभी। तो मन में याद करते रहना। साइन कोस टेन की वैल्यू कौन से एंगल पे देखनी होती है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। तो इस पर आपको वैल्यू याद करनी है। 6 की 6 डिग्री, फिलहाल के लिए तीन की याद करो, तीन की अपने आप ही याद हो जाती है। फिलहाल के लिए मुझे इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इन 6 एंगल पर, ओ सॉरी 5 एंगल पर, 0 30 45 60 90, इन पर याद करनी है। तो याद अब जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे याद आपने करनी है। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, कोस 0 1 होता है, कोस 90 0 होता है, टेन 0 0 होता है, टेन 90 नॉट डिफाइंड होता है। तो अभी मैंने आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद करवाई, 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। तो देखो ऐसे मन में देखो 0 1 1 0 0 नॉट डिफाइंड, ये 0 डिग्री पर और ये 90 डिग्री पर। तो साइन 0 0, साइन 90 1, कोस 0 1, कोस 90 0, टेन 0 0, टेन 90 नॉट डिफाइंड। मुझे याद होगी। मैं फिर से मन में बोल रहा हूँ, साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 1, कोस 0 1, कोस 90 0, टेन 0 0, टेन 90 नॉट डिफाइंड। साइन 0 0, साइन 90 1, कोस 0 1, कोस 90 0, टेन 0 0, टेन 90 नॉट डिफाइंड, 0 1 1 0 0 नॉट डिफाइंड। इस तरीके से मेरे दिमाग में 6 वैल्यू याद होगी। तो अब मेरे को टिप्स से याद करनी। वैसे तो मैं कई बच्चों को बनाने का तरीका भी सिखा दूंगा, जिससे कि अगर इन केस अगर उनको कोई कंफ्यूजन हो जाए तो वो बनाना भी सीख जाए। फिलहाल के लिए आपको याद होनी चाहिए, सारे बच्चों को याद होगी 6 की 6 वैल्यू। साइन 0 0, साइन 90 1, कोस 0 1, कोस 90 0, टेन 0 0, टेन 90 नॉट डिफाइंड। मुझे ये 6 वैल्यू अच्छे तरीके से याद हो चुकी है। अगली बारी मैं लगाता हूँ 45 डिग्री के एंगल की। साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, कोस 45 भी 1/√2 होता है और टेन 45 1 होता है। अच्छा, तुम्हें ये भी बात पता होगी, जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। टेन थीटा कितना होता है? साइन अपॉन कोस। नहीं पता तो समझ जाओ, टेन थीटा अगर तुम्हारे को मान लो टेन की किसी की टेन 45 डिग्री की वैल्यू याद नहीं आ रही, तो आप क्या करो, साइन 45 और कोस 45 पर जो वैल्यू है उनको डिवाइड कर लोगे तो टेन 45 की वैल्यू पता चल जाएगी। इसको इससे डिवाइड करो, वो साइन को कोस से, इसको इससे डिवाइड करके देखो इसकी वैल्यू आ गई। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आपको मैं पूछ रहा हूँ टेन 45 डिग्री की वैल्यू बता दो और आपको याद नहीं है, तो आप साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री को डिवाइड कर देना, तो आपको टेन 45 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो याद होगी आपको। अब टोटल वैल्यू कितनी होगी? 9 वैल्यू याद होगी आपको। ठीक है। अब इसको अपने मन के अंदर बार बार रिपीट करना है। ठीक है जी। हाँ जी भव्या बताओ, साइन 90 कितना होता है? हाँ जी। कोस 0 कितना होता है? इतनी स्पीड में आना चाहिए, बट स्लो होके भी बता सकते हो आप, है ना? टेंशन नहीं लेनी, आराम से। 0 1 1 0 0 नोट डिफाइंड, 1/√2 1/√2 1, ऐसे दिमाग में सेटिंग आ गई। साइन 0 0, साइन 90 1, कोस 0 1, कोस 90 0, टेन 0 0, टेन 90 नोट डिफाइंड, साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2 और टेन 45 1। होगी याद? ऐसे इसको जितनी ज्यादा बार बोलोगे उतनी बार रिपीट होगा। फिर अपना टेस्ट खुद ही ले लो, मन में जो भी आ रहा है 1045 बता भाई। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप खुद ने अपने आप से पूछ लें। ठीक है। अब वैल्यू रहेगी हमारी कितने की? सिर्फ 30 डिग्री और 60 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है? तो जो 30 डिग्री और 60 डिग्री पे साइन कोस के लिए वैल्यू आती है ना, वो दो वैल्यू आती है, एक 1/2, एक √3/2। 1/2 और √3/2। तो साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2, और इधर उल्टा हो जाता है, साइन कोस 30 होता है √3/2 और साइन 30 होता है, और कोस 60 होता है 1/2। तो साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, कोस 30 √3/2, कोस 60 1/2।
ठीक है। अच्छा, ये आ गया समझ में। और 1030 और 1045 डिग्री की वैल्यू आप इसको इससे डिवाइड करके, ये इसको इससे डिवाइड करके 1/√3 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करके 2 से 2 कैंसिल होकर √3 आ जाएगा। तो 1030 1/√3, 1060 √3। ठीक हो गया। अब इसको हमने ज्यादा से ज्यादा बार मन में रिवाइज कर 3 बार टेबल बनाना है। तो फटाफट तेजी से सबसे पहले आप रिवाइज करो और फिर बिना देखे 3 बार टेबल दिमाग में, पहले दिमाग में वैल्यू को कैलकुलेट करके फिर फटाफट करना है आपने। ठीक है, कैलकुलेट भी क्या करना है, याद करना है, सिंपल। ठीक है, करो जरा इसको, शाबाश। ठीक है, अब इसको मैं कैसे बोल रहा हूँ, साइन 0 0, साइन 91, कोस 0 1, कोस 90 0, टेन 0 0, टेन 90 नॉट डिफाइंड, साइन फिर साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2 और टेन 45 1। फिर 30 और 60 डिग्री पे दो वैल्यू आती है 1/2 और √3/2। तो साइन 30 1/2 और साइन 60 √3/2, और उसमें उल्टा हो जाता है, कोस 30 √3/2 और साइन 60 1/2। और 1030 और 1060 कोशिश करता हूं कि मैं डायरेक्ट याद कर लूं 1/√3 और √3, 1/√3 और √3 हमारा टेबल हमारे को याद हो गया। जैसे ये याद कर लोगे, उसके बाद मैंने आपको बेसिक्स में बताया था, जो कोसिकेंट होता है वो किसके बराबर होता है, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/sin का। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cos का। और कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/tan का। अब मैंने आपको मान लेता हूं कोसिकेंट 30 पूछ लिया, ध्यान से सुन लो पहले मेरी बात, फिर बाद में लिखना। कोसिकेंट 30 पूछ लिया, मान लो मैंने, क्या पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोट टेन का रेसिप्रोकल होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो आपने, मैंने पूछा कोसिकेंट 30, आपने कोसिकेंट की वैल्यू किस में देखनी है, साइन में देखनी है। जो वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल कर देना, उसका रेसिप्रोकल कर देना। जैसे मैंने बोला साइन 30, तो मैंने बोला कोसिकेंट 30। अब कोसिकेंट किस में देखते हैं, साइन में। साइन 30 कितना होता है, 1/2, 1/2 का उल्टा 2/1, तो आपका कोसिकेंट 30 हो जाएगा 2/1। अब मैंने बोला सीकेंट 45 कितना होता है, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। कोस 45 होता है 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, है ना, उल्टा कर दो बस। ठीक है, ऐसे मैंने बोला कोट 60 कितना होता है, कोट 60 में, कोट की वैल्यू कितने, 10 में, 10 60 कितना होता है, √3, तो √3 का मतलब होता है √3/1, तो कोट 60 कितना देगा, 1/√3। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये मुझे अब इनकी कोसिकेंट, सिकेंट और कोट की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये पता होना चाहिए कि कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, सिकेंट किसका और कोट किसका। ठीक है, अब इस टेबल को याद करो और मुझे सुनाओ।